बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल की मदद से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कर सकते हैं। कैसे हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें पॉपुलेशन का डाटा गिवन हो तो हम कितनी आसानी के साथ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कर सकते हैं। आपको इस वक्त स्क्रीन पर कुछ डाटा नज़र आ रहा है जिसमें क्योंकि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसीजर है उसमें पहला स्टेप होता है कि डिफ़ाइन योर पॉपुलेशन। तो पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी पॉपुलेशन है क्या। ठीक है, हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मैं 50 के करीब स्टूडेंट्स का 51 स्टूडेंट्स का डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना होता है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं और उनकी एक तरतीब सेट कर लेते हैं। मींस उनके साथ आइडेंटिफिकेशन के तौर पर नंबर्स लगा देते हैं। ठीक है, साथ में हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि हम इस पॉपुलेशन का कौन सा एस्पेक्ट जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं इनका जो है वो CGPA, एवरेज CGPA जानना चाह रहा हूँ, तो मैं इस कॉलम में एवरेज CGPA इनके मेंशन कर दूंगा। प्लस मुझे ये भी पता चल रहा है कि इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, इनकी रेजिडेंस कहाँ की है और कौन कौन से एरिया से ये बिलोंग करते हैं। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमें सैंपल डिसाइड करना होता है, तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन जो है उसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इधर ले जाते हैं। ये यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं जी से। जी, ये हमारा डाटा है, इसको हम यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे सामने डाटा आ गया। अब पहला स्टेप होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स जितने हैं उनको एक तरतीब दे लें और उनके साथ उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा दें। तो नंबर भी लग चुके हैं, पॉपुलेशन में जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं। अगला स्टेप होता है सैम्पल का साइज़। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सैम्पल का साइज़ जो है वो फार्मूले से फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो हमारा सैम्पल का साइज़ है वो लेट्स सपोज 10 है। ठीक है, तो सैम्पल का साइज़ हमें पता चल गया कि हमने 10 जो है वो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं और उनकी बेस पे जो है वो हमने अपना सैम्पल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो वो 10 एलिमेंट्स कौन से होंगे? अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसीजर अप्लाई करें तो हमें इनके जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हैं उनकी बेस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से इसमें से रैंडमली सेलेक्ट होते हैं। तो एक्सेल के अंदर बड़ा एक आसान सा तरीका है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैम्पल यूनिट्स। ठीक है, बेसिकली आपके सैम्पल में जो यूनिट्स आते हैं उनको हम सैम्पल यूनिट्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल हम मेंशन कर लेते हैं सैम्पल यूनिट्स। ठीक है, और जो कमांड एक्सेल के अंदर यूज़ होती है इस पर्पज़ के लिए, सबसे पहले इक्वल का साइन डालेंगे और लिखेंगे रैंड बिटवीन। जब आपके सामने एक फिनिट पॉपुलेशन दी हो और उसकी नंबरिंग हुई हो, मींस आपको पता चल रहा हो कि नंबर कहाँ से लेकर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है कि रैंड बिटवीन ये कमांड आपने लिखनी है। ठीक है, लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, तो इसमें सबसे पहले लोएस्ट नंबर, तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, कॉमा डाल के हाईएस्ट नंबर से मुराद कि जो नंबरिंग आपने तरतीब दी है उसका आखिरी नंबर क्या है जी, 51 है। तो हम अपने फार्मूले में यहाँ पर 51 एज द हाईएस्ट या टॉप नंबर एंटर करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब इसको वहाँ तक ड्रैग करना है जहाँ तक आपका सैम्पल साइज़ है। ठीक है, सैम्पल साइज़ हमारा 10 है, इसका मतलब है हमें 10 एलिमेंट्स चाहिए। तो आप अपने माउस का अपने जो कीपैड का माउस है उसके उसका लेफ़्ट बटन प्रेस रखते हुए ड्रैग करें और 10 एलिमेंट तक ड्रैग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये जी हमारे सामने एक इनिशियल सैंपल आ जाता है। आपने क्या करना है, क्योंकि ये रैंडम नंबर हैं, जितनी भी बार आप एंटर प्रेस करेंगे या कोई भी बटन प्रेस करेंगे ये बार बार चेंज होते जाएंगे। तो वैल्यूज़ को फिक्स करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कर लें सिलेक्शन में रहते हुए, और पहली वैल्यू पर आकर राइट क्लिक करें और पेस्ट में से जो वैल्यूज़ वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर दें। अब ये फिक्स हो जाएंगे, अब ये दोबारा चेंज नहीं होंगे। अब ये बता रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली हमारे सैंपल के यूनिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स की बेस पे अपने जो एक्चुअल जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, उनको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। लाइक 29 में जो है वो क्या आ रहा है, 29 में आ रही है जी गज़ाला, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह 8 नंबर पे कौन आ रहा है जी, 8 नंबर पे आ रही है अलीज़ा मलिक, इसको यहाँ से पिक किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह 32 में कौन आ रहा है जी, 32 में हम देख लेते हैं इफ़त है, इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर मेंशन कर दिया। इसी तरह नंबर 8 पे अगेन अलीज़ा मलिक आ रही है। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसकी वजह से हमें दोबारा से इस नंबर को जो है वो करना पड़ेगा। तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ से हटा देते हैं। 39 पे देख लेते हैं जी, 39 पे हमारे पास कौन है, 39 पे 39 पे है जी अनवर मकसूद, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इसके सामने आ गया। 30 पे हम चेक कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर आपके सिलेक्टेड सैम्पल्स में रिपीट हो रहा हो तो उसको स्किप करना है, और एक दफ़ा आपने जो एक रैंडम नंबर है, मतलब जितने आप स्किप करेंगे उतने रैंडम नंबर आपको दोबारा यहाँ पर रिपीट करने पड़ेंगे। तो ये 30 जो है ये कॉपी नहीं हुआ, अब हो गया कॉपी, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह 51 पे देख लेंगे, 51 पे कौन है जी, ज़ैनब है, इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर ले आए, ठीक है। इसी तरह 46 पे हम देख लेंगे कि 46 पे कौन है जी, 46 ये सलीमा है, इसको कॉपी किया और इधर ले आए। फिर इसी तरह 46 कॉपी नहीं हुआ, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। फिर इसी तरह 24 पे हम चेक कर लेंगे जी, 24 पे कौन है, 24 पे दुर्रिया है, इसको कॉपी किया और इधर ले आए, ठीक है। इसी तरह 32 पे हम चेक कर लेते हैं, 32 पे कौन है जी, इफ़त है, इसको यहाँ से कॉपी किया। आई थिंक 32 शायद दोबारा से रिपीट हुआ है, तो 32 पहले भी आ चुका है, तो दो नंबर ऐसे हैं जो दोबारा से रिपीट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रैंड बिटवीन की कमांड लगाएंगे सिर्फ इन सिंगल डिजिट्स के लिए। तो 51 ये प्रेस किया, ठीक है, और इसे कंट्रोल सी दबा के दोबारा पेस्ट किया। ये देखें ये हो गया फिक्स, ठीक है। 6 क्योंकि पहले नहीं आया हुआ तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये एक नंबर हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि हमारे 10 एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। 151 23 आ रहा है जी, लेकिन इसको फिक्स पहले कर लें ताकि बाद में चेंजेस ना हो। तो 23 फिक्स हो गया। 23 यहाँ से हम पिक कर लेंगे कि 23 पे कौन है जी, 23 पे बुशरा हैं, इनको यहाँ पर ले आएंगे। तो ये हमारा उन 10 एलिमेंट्स का सैंपल सेलेक्ट हो गया। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप जो अपना सैंपल है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अब आगे आपने
इनकी कौन सी जो है वो एट्रीब्यूट स्टडी करना है, लाइक आपने इनका CGPA स्टडी करना है, आपने इनका IQ लेवल स्टडी करना है, तो वो इसी ग्रुप का स्टडी करना पड़ेगा। इनके जो एवरेज रिजल्ट्स आएंगे उनको पूरी पॉपुलेशन के एवरेज रिजल्ट से कंपेयर किया जाएगा। अगर तो उनमें डिफरेंस आ जाता है तो देयर इज़ अ सैम्पलिंग एरर। अगर डिफरेंस नहीं आता तो हम ये कहते हैं कि जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी चीज़ को समझने के लिए आपके सामने एक दूसरी एग्जांपल भी है। लाइक अगर आप बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप नेट पे जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी नंबर ऑफ़ बैंक्स की। ठीक है, 35 के करीब हैं बैंक्स पाकिस्तान में। तो ये आपका पॉपुलेशन साइज़ हो गया, मतलब बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो 35 आ रहा है पाकिस्तान में। इनमें से कुछ जो हैं वो इस्लामिक बैंक्स हैं, प्राइवेट हैं, इसी तरह कुछ कमर्शियल हैं, प्राइवेट हैं, कुछ कमर्शियल फॉरेन बैंक हैं, कुछ कमर्शियल जो हैं वो फेडरल बैंक हैं, इसी तरह कुछ कमर्शियल कुछ इस्लामिक बैंक्स हैं, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ है। तो यहाँ पे भी वही काम किया जा सकता है कि आपको अगर सैम्पल साइज़ पता है तो आप उसकी बेस पे जो है अप्रोप्रिएट सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टडी करना चाह रहे हो कि जी जो सैम्पल है वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को या नहीं, तो जो भी एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे, बेशक वो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी हो, एवरेज ROA हो, एवरेज लिवरेज हो, तो उसमें आपको पूरे बैंकिंग सेक्टर की भी वही वैल्यू चाहिए होगी और वही वैल्यू सैम्पल की भी चाहिए होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो एक्सेल की मदद से किस तरह से रन की जाती है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सकें।